तो इस वक्त इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। तेल अवीव समेत कई शहरों में ईरान ने हमला किया है और लाइव आपने न्यूज नेशन के कैमरे पर देखा। राहुल डबास हमारे सहयोगी जो आपको दिखा रहे थे, पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे और कितना पैनिक जो है वो अभी क्रिएट हो चुका है, आप इसी से समझ सकते हैं। राहुल डबास का ही हम सीधा रुख करते हैं, जिनकी आपने वो तमाम रिपोर्ट्स यहां पर देखी। और राहुल, ये चीज ये बता रही है कि कितना पैनिक अभी इस वक्त वहां इजराइल में, तेल अवीव में स्पेशली जहां पर आप हैं, वहां देखने को मिल रहा है। देखिए, सुबह से 3 बार अलर्ट हो चुके हैं, 3 बार सायरन बज चुके हैं, 1 बार हिट हो चुका है। मेरे पीछे दरअसल आपको वो गड्ढा भी नजर आएगा जो अभी तक भरा जा चुका है। जो सफाई कर्मचारी है वो लगातार काम कर रहे हैं और इस इलाके को साफ किया जा रहा है। कोशिश इस बार इजराइल की ये है कि जो भी इंपैक्ट हो वो 1 घंटे के अंदर ही काफी हद तक साफ कर दिया जाए। और वो स्थिति आप देख पा रही है कि मुझे भी कहा जा रहा है कि आप यहाँ से हट जाइए और इस इलाके को आप देखिए। इस तरीके से जो साफ है वो लगातार किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो नजर आ रही है कि इंपैक्ट होता है, सायरन बजता है, बंकर में जाते हैं, उसके बाद दोबारा से काम की शुरुआत हो जाती है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि आज सबसे ज्यादा दहलाने की कोशिश की जा रही है तेल अवीव को। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई डायरेक्ट हिट इंपैक्ट नहीं हुआ है। जो बाकी इंडियन चैनल्स है वो अब जाकर के यहाँ पे पहुंचे, तब भी मौजूद था जब ये इंपैक्ट हुआ था, जब आसमान में हुआ था। तो अब जाकर के जो स्थानीय चैनल्स है, बाकी चैनल्स है, वो पहुंच पा रहे हैं, इसे भी आपको नजर आ जाएंगे। तो ये स्थिति है जो इस वक्त नजर आ रही है कि गड्ढे को पूरी तरीके से भर दिया गया है। जो मेरे पीछे मौजूद है, सफाई कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं, जो मीडिया कर्मचारी वो आप जाकर के पहुंचे हैं। और अभी भी लगभग 5 से 7 मिनट के बाद दोबारा से हो सकता है कि सायरन का अलर्ट आए, क्योंकि जो अलर्ट 7 मिनट पहले आता है वो मेरे मोबाइल पे आ चुका है। ठीक है, नहीं आप तो देखिए एक बार दोबारा देखिए, एक बार लाइव मत काटिएगा, दोबारा से सायरन बज चुके हैं और सायरन की आवाज आपको मेरे पीछे नजर आ जाएगी। तो ये देखिए कि लोग किस तरीके से भाग रहे हैं। ये मैं आपको कहता कि 5-7 मिनट के बाद बजने वाला है सायरन, वो अब बज चुका है। तो देखिए लोग यहाँ से किस तरीके से भागते हुए स्थिति में नजर आ रहे हैं। तो ये है हालात, लाइव रिपोर्टिंग पर देखिए कि यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ था। जी हाँ, इस जगह इम्पैक्ट हुआ था और ये जो तमाम सफाई कर्मचारी है, तमाम लोग हैं, वो साइड में भाग गए हैं। चंद पलों के अंदर पुलिस की बात करें, पुलिस भी यहाँ से भागती हुई स्थिति में नजर आ रही है। लोगों ने गाड़ियां छोड़ दी हैं, तेज गति से बेहद भाग रहे हैं। और अभी आपको शायद 40 सेकंड के अंदर अंदर धमाका भी नजर आ जाए, क्योंकि जो ये जगह है इसे ही बार बार टारगेट किया जा रहा है, इसी क्रिएटर को बार बार टारगेट किया जा रहा है। तो देखिए कि लोग दूर से भी भागती हुई स्थिति में नजर आ रहे हैं। और ये इलाका जो अभी तक भरा हुआ था वो बिल्कुल खाली हो गया है। जो मशीनें हैं वो भी यहाँ से मूव की जा रही है। तो किसी भी पल आसमान में दोबारा से धमाकों की आवाज भी होगी और संभवतः हो सकता है कि न्यूज नेशन के कैमरे पर कैद भी हो जाए। तो इस वक्त मैं लगातार जो स्कैन करने की कोशिश कर रहा हूँ और देखिए किस तरीके से शहर सुनसान हो जाता है। अभी जब हमारी लाइव की शुरुआत हुई थी तब लोग थे, सफाई कर्मचारी थे, मीडिया कर्मचारी थे, लेकिन अब मेरे अलावा कोई भी शेष नहीं रह गया है। तो ये 5वां हमला है जो हुआ है। सायरन बंद होने के 30 सेकंड बाद आमतौर पर धमाका होता है, जो मुझे यहाँ पे समझ आया है। और जिस एरिया में धमाका हुआ होता है उसे ही दोबारा टारगेट करने की कोशिश की जाती है। शार्पनेस से बचने के लिए मैं थोड़ा सा कोर्ट में आ गया हूँ और यहाँ से आपको जो आसमान की तस्वीरें हैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद ये भी की जा रही है कि हो सकता है कि कोई मिसाइल ही लाइव कैद हो जाए। तो ये तिरन है जो इस वक्त नजर आ रही है, कभी भी धमाका हो सकता है आसमान में। और देखिए कि हमारे अलावा कोई भी आपको इस सड़क पर नजर नहीं आएगा। ये वो क्रिएटर है और धमाका किसी भी पल संभव। ये मरीन ड्राइव जैसा है, यह 5 स्टार होटल्स हैं और यहीं पर ही जो आगे आपको क्रिएटर नजर आएगा, यहीं पर ही पहले धमाका हुआ था। पूरा शहर सुनसान हो चुका है, सन्नाटा में परस चुका है। जो सफाई कर्मचारी थे उनके मशीनों को आप देख सकते हैं, वो मशीनों को छोड़ करके भाग गए। जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां लोग छोड़ करके भाग गए। ये ऑफिस टाइम है, अभी 9:09 हुए स्थानीय समय अनुसार। लेकिन अब देखिए आगे फ्लाईओवर आपको खाली नजर आएगा, रोड खाली नजर आएगी, कोई भी कहीं भी मौजूद नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है। पुलिस, इजराइल डिफेंस फोर्स, राहत कर्मचारी, वो सभी लोग यहाँ से भाग चुके हैं। तो इस तरीके से बदलती है हालात। हालांकि जो धमाके की आवाज है वो दूर से आई है, इसका अर्थ ये है कि फिलहाल ये इलाका काफी हद तक सुरक्षित है। लेकिन ये देखिए कि यहाँ पर वॉर जोन के अंदर इस तरीके से हालात
किसी भी पल बदल जाती है और किसी भी पल धमाके हो जाते हैं, मिसाइल गिर जाती है और हमें वाकई ही नहीं पता कि किस्मत कब तक हमारा साथ देगी, क्योंकि जब इजराइल डिफेंस फोर्स, पुलिस और तमाम जो सुरक्षा के लगे हुए लोग हैं वो अंदर भाग जाते हैं, तब भी हमारी कोशिश होती है कि लाइव रिपोर्टिंग दिखा सके और निर्भीक आपको कहीं भी कोई भी नजर नहीं आएगा और सड़क पे पूरी तरह से सुनसान है और पीछे आपको बीच भी नजर आता है जो कुछ देर पहले तक गुलजार हुआ करता था और आगे भी सफाई कर्मचारी अपनी मशीनों को छोड़ करके भाग चुके हैं। जी नहीं, बिल्कुल। और राहुल, आप भी ने आपकी जाबाज रिपोर्टिंग को हम सलाम करते हैं और प्लीज़ आप अपना बहुत ख्याल भी रखिए। बिल्कुल ये हमारी ड्यूटी है, लेकिन साथ साथ आप अपना ख्याल भी बेहद रखिए। आप तस्वीरें हमें लगातार दिखा रहे हैं लाइव, अब से कुछ देर पहले जो धमाका हुआ था उसकी तस्वीरें भी आपने दिखाई, लेकिन ये लगातार हमले और स्पेशली तेल अवीव, चूंकि आप कह रहे हैं कि बार बार उसको टारगेट किया जा रहा है, ये चीज़ ये बता रही है कि बातचीत की बात तो बिल्कुल बेमानी है। वो कुछ भी कहते रहे टेबल पर, लेकिन टेबल पर दरअसल कुछ नहीं होना है जब तक कि ईरान और इसराइल खुद ना चाहे। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते रखे। देखिए, जो मेरे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जब भी बातचीत होगी, जब भी डेडलाइन पास में आएगी, तब लड़ाई और ज्यादा भयानक होगी, तब लड़ाई और ज्यादा भयावह होगी। 300 के आसपास ऐसी मिसाइल है जिन्हें इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। पहली चीज, अगर ईरान पर हमला किया जाता है और इसराइल ने भी 170 टारगेट है जो आखिरी कुछ दिनों के लिए बचा के रखे हैं, तो शांति होने से पहले जंग और ज्यादा घमासान होती हुई नजर आएगी। आने वाले कुछ दिन अब से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं तेल अवीव समेत पूरे के पूरे इजराइल के लिए और ईरान के साथ साथ तमाम गल्फ देशों के लिए, जिसमें दुबई जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। जी, लेकिन आज ही आप देखिए ना कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि भैया जो उनका परमाणु जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, वो खत्म कर चुके हैं काफी हद तक। मतलब अब कोई मतलब नहीं है कि उस पर समझौता किया जाए, कोई बातचीत की जाए, क्योंकि जो टारगेट था उनका वो अचीव कर चुके हैं। एक तरह से वो ये संकेत देते हुए नजर आ रहे थे। राहुल, बिल्कुल, मैं आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि जो लोग अभी अंदर थे वो सारे बंद होने के बाद बाहर निकल के आए हैं और हम लगातार आपको लाइव रिपोर्टिंग ही दिखा रहे थे कि जो सफाई कर्मचारी है, जो पुलिस है, या फिर आप इजराइल डिफेंस फोर्स ये पुलिस को देख सकते हैं, वो बाहर निकले। जिस तरीके से आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की कथनी और करनी में तो रात दिन का अंतर होता ही है, क्योंकि वो 2025 के मई महीने में भी कह चुके थे कि हमने परमाणु ठिकानों को खत्म कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि 8 महीने के बाद दोबारा हमला करने की नौबत आई। तो ये स्थिति है जो पल पल बदल रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ है और करते कुछ है, और जो कहते हैं जरूरी नहीं वो करे। तो इस तरीके से जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसमें काफी हद तक अंतर नजर आता है। अच्छा राहुल, ये जो लोग आपके आसपास इस वक्त हैं और आप कई वक्त से वहां पर हैं, आप उनसे बात भी कर रहे हैं लगातार, वो भी आपको कई इंफॉर्मेशन देते हैं, वो इसे किस तरीके से देखते हैं? वो हमेशा क्योंकि एक डर के माहौल में, देखिए डर के माहौल में है क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्स वालों को आराम नहीं मिल रहा है। वॉर फटीक हो जाती है 3 साल तक जंग करते हुए। आप देखिए कि मेरे पीछे जो स्थानीय पुलिस है, इजराइल डिफेंस फोर्स के लोग हैं जो अभी भी बम शेल्टर से बाहर निकले हैं। कभी भी अंदर जाना पड़ता है। अगर एम्बुलेंस की बात करते हैं, एम्बुलेंस में यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स भी एम्बुलेंस में चलते हैं, हेलीकॉप्टर से लेकर के, बाइक से लेकर के, वो भी वॉर फटीक में फंस चुके हैं। तो वो भी चाहते हैं, स्थानीय जनता भी चाहती है कि युद्ध जल्दी समाप्त हो। खास बात ये भी है कि आज पेट्रोल की कीमत में 1 शकेल यानी भारतीय रुपयों के अनुसार 30 से 32 रुपए का इजाफा हो गया है। तो अब महंगाई की मार डीजल और पेट्रोल की शॉर्टेज से काफी हद तक इजराइल भी जूझ रहा है और 30 रुपए की वृद्धि कर दी गई है कीमत पे। तो लोग परेशान हैं। बच्चों के लिए स्कूल ऑनलाइन हो गए हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, नौकरियां चली गई है और यही वजह है कि प्रदर्शन भी नजर आने लगे तेल अवीव से लेकर के वाशिंगटन डीसी तक। वैश्विक मंदी की ओर बढ़ चुकी है दुनिया, जो ये पूरा जो अभी सर्कमस्टांसेस यहाँ पर पैदा हो रखे हैं। अब बहुत शुक्रिया राहुल डबास इससे तमाम जानकारी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।